सत से भी मोक्ष संभव नहीं है। अगर सत धारण करने से मोक्ष हो जाता तो पांडव के जैसा सत्यवादी संसार में कोई नहीं थे। राजा युधिष्ठिर धर्मराज, जब कौरव पांडव के बीच युद्ध प्रारंभ हो रहा था, 18 दिन तक युद्ध चला, पांडव हार ही नहीं रहे थे। तब दुर्योधन ने धर्मराज को पूछा कि आपको हम कैसे जीत पाएंगे। उस जमाने में युद्ध में यह सब चलता था, दिन भर युद्ध होता था, शाम होने पर सब एक मेक का हाल जानने के लिए आते थे, मिलते थे। आखिर में वो तो सब एक परिवार के थे, सब भाई थे। तो कौरव वाले भी पांडव के तरफ जाते थे, पांडव वाले भी कौरव तरफ जाते थे, हालचाल पूछते थे। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पूछा कि आप कैसे हारोगे। तो युधिष्ठिर सत्यवादी थे, झूठ नहीं कहा। केवल जीवन में एक बार उन्होंने झूठ कहा, बाकी तो सब सत्य ही सत्य था। और वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर उनको झूठ कहना पड़ा। अश्वस्थामा हताह नरो वा कुंजरो, नरो वा कुंजरो। कुंजरो यानी हाथी, नर यानी मनुष्य। द्रोणाचार्य को यह वरदान था कि वो किसी से पराजित नहीं होते, उसको कोई मार नहीं सकता था। केवल उनके बेटे अश्वस्थामा की मौत की खबर अगर युधिष्ठिर लाके कहे, युधिष्ठिर आके अगर कहे कि तुम्हारा बेटा अश्वस्थामा मर गया है, तभी उनका प्राण निकल सकता था, नहीं तो द्रोणाचार्य मरने वाले नहीं थे। अब भगवान कृष्ण को यह बात पता थी, जब द्रोणाचार्य सेनापति हुए तो पांडव पक्ष हार ही रहे थे। जब शाम को बैठे भगवान कृष्ण के पास, कहे कि भाई द्रोणाचार्य का कुछ काट निकालो, युद्ध तो आज ही समाप्त हो जाएगा, हम सब हार जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके लिए आप धर्मराज को तैयार करो। धर्मराज को कहा गया कि तुमको जाके द्रोणाचार्य को कहना पड़ेगा अश्वस्थामा मर गया है। धर्मराज कहने लगे, मैं क्यों कहूँ, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो सत्यवादी हूँ। अब सत्यवादी हो तो मरो, अब तुम्हारा सत्य नहीं चलेगा। तो अश्वस्थामा को मारा किसने, ये तो बताओ। अश्वस्थामा को किसी ने नहीं मारेगा, एक अश्वस्थामा नाम के हाथी को मारना पड़ेगा। अश्वस्थामा नाम का एक हाथी था, उसको मारा गया। और ये वार्ता युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य को कहने के लिए तैयार किया। अब जैसा पढ़ाया वैसा वो कहने के लिए गया, अश्वस्थामा हता, यानी अश्वस्थामा मर गया। फिर धीरे से कहा नरोवा, यानी वो मनुष्य है कि हाथी है ये मुझे पता नहीं, मगर जोर से कहा अश्वस्थामा हता। अब इतना सुनते ही शत्रु पक्ष के बाण से द्रोणाचार्य का अंत हो गया। तो युधिष्ठिर सत्यवादी थे। जब पूछा गया कि भाई उससे दुर्योधन ने, तो उसने कहा कि माता गांधारी को आग की पट्टी खोलने लगाओ और उनके सामने तुम जैसे जन्मे थे वैसे खड़े रहो। माता गांधारी की दृष्टि में वो तेज है, उस तेज से तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा और तुमको मारना असंभव हो जाएगा और तुम्हारा विजय निश्चित है। अब ये गहरी बात, राज की बात युधिष्ठिर ने दुर्योधन के बता दी। सत्यवादी थे, सत्य कहना पड़ा। अब वो सुनते ही निकले माता गांधारी के पास, तो बीच में भगवान कृष्ण मिल गए। कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? मैं आया हूँ भाई, युधिष्ठिर से मिलने गया था,
फिर क्या वार्तालाप हुई? यही कि वज्र का शरीर मुझे अगर बनाना है तो माता गंधारी के सामने खड़े रहना है, जैसा मैं जन्मा वैसा। तो वो निर्वस्त्र अवस्था में माता गंधारी के पास जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अपनी नीति चलाई, कहा अरे भाई थोड़ी तो लाज शर्म रखो, माता के सामने जा रहे हो और पूरे निर्वस्त्र होके थोड़ी लाज लज्जा तो रखो, इतना तो कपड़ा कम से कम इतना तो ढक लो। कपड़ा नहीं था, फूल का गजरा था। हाँ, वो थोड़ा सा, अब कृष्ण के कहने से थोड़ा सा उसने यहाँ पे इज्जत को ढांक लिया और माता के सामने गए। माता ने कहा बेटा जैसे तुम मेरे पेट से बाहर निकले हो वैसे ही आए हो निर्वस्त्रावस्था में? हाँ माता जी। ऐसे कहते ही पट्टी खोली और आग के तेज से दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का बन गया। केवल उतनी जगह नहीं हुई, वो तो वैसी की वैसी रही और वहीं पर भीम ने गदा मार के दुर्योधन का अंत कर दिया। तो पांडव पांच छठा नारायण सकल साध जन कुआया, और जे आ मुगत सत में होती वाल्मीकि क्यों लाया? अगर सत से मोक्ष हो जाता तो वाल्मीकि को लाना नहीं पड़ा। अब वाल्मीकि को क्यों लाया, सबको कथा मालूम है। कहने का मतलब सत से भी मोक्ष नहीं होता, सत से मोक्ष हो जाता तो पांडवों का हो जाता, और पांडव को हिमालय में गलना पड़ा। केवल एक युधिष्ठिर और उसका कुत्ता स्वर्ग में गए, बाकी तो सब यहीं खत्म हो गए। बन के ऋषि सकल मिल सारा उदियालक घर आया, और जे आ मुगत तप में होती नास केत क्यों लाया? उद्यालक ऋषि के पुत्र थे नासिकेत। नासिकेत कथासार ये एक पहला प्रमाण है जो यम दरबार से वापस आ गया। बालक था। एक बार नासिकेत ने अपने पिता उद्यालक को कहा, उद्यालक सबको गाय दान कर रहे थे और वो गाय थी बुढ़ी। अब उद्यालक ने कहा पिताजी दान कर रहे हो तो ऐसी बूढ़ी गाय को दान कर रहे हो? उद्यालक ने कहा तुमको क्या? फिर नासिकेत ने कहा कि मुझे किसको दोगे? जब सबको दान कर ही रहे हो तो मुझे भी दान कर दो। तो किसको दोगे? तो तुमको मैं यमराज को दान देता हूँ। और कहते हैं कि उसको यमराज सबके तब के बल से यम दरबार में भेजा, और यमराज के सामने नासिकेत आया तो यमराज कहने लगे इसको क्यों लाया, इसकी तो उम्र बाकी है। तो उसको कहा कि तुम वापस मृत्युलोक में जाओ, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया, जब आया तब ले जाएंगे। तो बालक नासिकेत वापस आने को तैयार नहीं था। जब उसको सारा ज्ञान यमराज ने दिया, जीव की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, ये सब नासिकेत को यम दरबार में यमराज ने वो ज्ञान दिया। और नासिकेत ने ये भी देखा कि जो जप तप होम यज्ञ आदि जो कर रहे हैं उनके पूर्वज या ऋषि मुनि सबके सब यमराज के दरबार में बैठे हैं। वो न स्वर्ग में गए न कहीं उनका मोक्ष हुआ, सबके सब यम दरबार में बैठे देखे थे। तो बन के ऋषि सकल मिल सारा उदियालक घर आया, और जे आ मुकत तब में होती नासिकेत क्यों लाया? तब से भी मुक्ति नहीं होती, अगर मुक्ति हो जाती तो नासिकेत की हो जाती। नासिकेत ने तो सारी खोज खबर वहाँ की ले आई और सबको कहा कि हमारे सारे ऋषि मुनि सब वहाँ बैठे हैं। अब बात आती है मौन की। मौन में परमात्मा मिलते हैं ऐसा बहुत लोगों का कहना है। तो महाराज ने हस्तामल का प्रमाण दिया है। हस्तामल 12 बरस तक नहीं बोला। कहते हैं कि यमुना किनारे मथुरा में एक ऋषि बैठे थे आश्रम में, वहाँ तो उसकी माता कपड़े धोने के लिए आई
तो उसको कहा कि महाराज ये बालक को थोड़ी देर संभालो, मैं कपड़े धो के आती हूँ। अब ऋषि ने तो कुछ देर तक बालक को देखा, फिर बालक खेलते खेलते यमुना में चला गया और डूब गया, मर गया। माता आके रोने लगी, मैंने आपके भरोसे मेरे बेटे को छोड़ा था और आपने देखा नहीं, अब वो मर गया। अब रोने लगी। अब उस महात्मा को दया आई, उसने बालक को गोद में उठाया और अपने बल से उसको जीवित भी किया। तो वो हंसने लगा। अब कहा कि माई तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, जीवित है। मगर तब तक ऋषि के पास आने से उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। अब वो बात ही नहीं करे। माताजी ने जीवित तो देखा मगर बच्चा बोल नहीं रहा था, 12 बरस तक नहीं बोला। जब दत्तात्रेय महाराज के पास उनको लाया तब उसने मौन छोड़ा। कहने का मतलब मौन में भी मोक्ष नहीं है। मून गहे तो आण सूरे हरसु बोल अगाय। मून गए तो आण सूरे हरसु बोल अगाय। मारी जे मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजन करना है तो मौनी बाबा बैठ के नहीं रहना है। राम राम जिब्या से रटन करते ही रहना है। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु। भावे तार मार भावे खीजो शरण आपकी रहसु। ये सच्चे भगत के लक्षण है। जीभ चलनी चाहिए, होठ कंठ चलते रहना चाहिए। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग कोय। और होठ कंठ सुखराम कहे गढ़चड़िया बंद हो। मौन होना है तो आन भक्ति की उपासना मत करो। मौन गए तो आन सुधे। पतिव्रता अंग से भक्ति करो और हर्षु बोल अघाय। अघाय नाम जब तक तृप्त नहीं होते, जब तक आनंद नहीं आता, जब तक शांति नहीं आती, तब तक राम राम करते रहो, करते रहो, करते रहो। और मारना ही है तो दुश्मन बैठा है अंदर। मारी जे तो मन को प्राणी। मन को मारोगे तो जीव की सहायता होगी। मन को जीवित रखोगे तो जीव बंधन में आएगा। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में हैं और मन को अगर भजन में लगाओगे तो बंधन से मुक्त होंगे। मन ही बंधन मुक्त का कारण है। मारना है मन को और किसी को मारना नहीं है। क्रोध भी करना है तो मन के ऊपर करना है। महाराज ने क्रोध को अगम देश का मार्ग बताया है। क्रोध हद का काम जरूर बिगाड़ता है मगर क्रोध से अगर भजन में बैठ गए तो अगम देश की प्राप्ति होती है। भजन में थोड़ा सा मन को मारना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। लल फल से परमात्मा नहीं मिलेंगे। जे आमुगत मुन में होती दत्त पास क्यों जाई। दत्तात्रेय महाराज के पास हस्तामल जी को ले जाया और फिर वहाँ वो बात निकली कि ये तो बोलता था मगर इसने मौन धारण कर रखा था। वेद कुरान पुराण 18। अब वेद 4, कुरान और 18 पुराण। इतना ही नहीं, सिद्ध साधक की वाणी, सिद्ध महात्मा और उनकी वाणियाँ और साधना करने वाले सभी साधक। महाराज ने कहा है कि जब तक सच्चा भेद नहीं मिलेगा, जन सुखराम भेद बिन लाद्या।
लाद्या नाम बोझ ढोना, ज्ञान का बोझ, ये बोझ ही तो है, अगर भेद नहीं है, ज्ञानी बहुत है और उसको सत्सबत जगने का भेद पता नहीं है, तो ये एक बोझ ही तो है। कह सुख राम भेद बिन लाद्या, सबे छाछ और पानी। छाछ और पानी के जैसे है, पानी तो पानी है, छाछ नाम थोड़ा सा उसमें खट्टापना है, मगर घी का आनंद तो तभी आएगा जब सत प्रकट होगा। जोगिया सत्य सबद लो भेवा, और भजो देव शिर देवा।